Hi guys, I am back again with a new topic for you. So my name is Kajal and I am working in Indigo Airlines. तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसका टॉपिक था ऑनलाइन इंटरव्यू ऑफ ग्राउंड स्टाफ। ओके, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें आपने पूछा ऑफलाइन इंटरव्यू के बारे में, मतलब पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। तो आज का टॉपिक उसी पे बेस है। प्लीज वॉच वीडियो टिल दी एंड बिकॉज लास्ट में मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस थे सबके आंसर देने वाली हूँ और कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड कंटेंट लाती रहती हूँ एवरी वीक। एंड आपके जितने भी क्वेरीज होती हैं मैं सबको रिप्लाई करती हूँ और उसके ऊपर वीडियो भी बनाती हूँ। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है ग्राउंड स्टाफ हायरिंग ऑफलाइन। मतलब आपका जब असेसमेंट हो जाता है, उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए मेल आता है, उसका प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो आप एलिजिबल हैं ऑलरेडी, तो फिर भी मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रही हूँ, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, जिसमें मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में बताया था। वो आप जाके देख सकते हैं, मैं उसको पेस्ट कर दूंगी यहाँ साइड में, तो आपको इजी हो जाएगा वो वीडियो ढूंढने में। उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया ऑनलाइन के बारे में, तो आप जाके प्लीज वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अगेन कि अगर शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, उसके बाद आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए मेल आ गया है, तो आप एलिजिबल है। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैं एक बार फिर से डिस्कस कर। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम में हो आप ग्रेजुएट होने चाहिए फॉर द ग्राउंड स्टाफ। उसके बाद आपके किसी भी विजुअल एरिया पे टैटू नहीं होना चाहिए। ओके, और कैंडिडेट जो है रोटेशनल शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू में जा रहे हैं तो प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बिना आपका इंटरव्यू अधूरा है, आपका इंटरव्यू नहीं होगा आगे प्रोसीड, क्योंकि सबसे पहले जब नंबर दिया जाता है तो आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही पूछा जाता है। फर्स्ट, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट। नो मैटर अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, बस रिजल्ट नहीं आया है, मतलब सॉरी डिग्री नहीं आई है, तो आप अपना रिजल्ट लेके जा सकते हैं। आपका वो रिजल्ट वर्किंग है, आप दिखा सकते हैं कि डिग्री नहीं आई है बट आई एम पास्ड। तो ये तीन चीजें जरूर लेके जाना है, क्योंकि शुरुआत आपकी यहीं से होती है। फर्स्ट वो ग्रेजुएशन ही पूछते हैं। सेकंड, पासपोर्ट। पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एविएशन, चाहे आप ग्राउंड में हो, चाहे आप फ्लाई कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी हो एविएशन के अंदर, आपका पासपोर्ट इज वेरी मैंडेटरी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगी या लिंक डाल दूंगी और कमेंट में भी डाल दूंगी, आप जाके उनसे अप्लाई करा सकते हैं। आपका पासपोर्ट जल्दी भी आ जाएगा, प्लस आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको टाइम से मिलती भी रहेगी। जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू है 2 दिन बाद या एक हफ्ते बाद, तो इतनी जल्दी पासपोर्ट तो नहीं आता है, तो आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 दिन में, लिटरली 2 दिन में पासपोर्ट बन किया जाता है। बस थोड़े चार्जेस ज्यादा होते हैं, तो वो सब आप बात कर लेना, जो भी है आपका आप सॉर्ट आउट कर लेना। उसमें मैं दिखा दूंगी, मतलब डाल दूंगी नंबर, आप देख लेना। उसके बाद मेन चीज होती है आपका आधार एंड पेन, जो आपकी आइडेंटिटी होती है, ये लेना बिल्कुल मत भूलना फॉर द ऑफलाइन इंटरव्यू। इसमें आपकी हार्ड कॉपी जाएगी और फोटो कॉपीज भी करा लेना, वो भी काम आती है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज 4 फोटोज, वो तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप अगर पास हो जाते हैं ना तो फॉर्म में वो लगती है फोटोज आपकी, तो लेके जाना जरूर, क्योंकि अगर आप पास हो गए तो आपको फ्लिप ब्लिंकिट वगैरह करने में बहुत टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा आप घर से ही अपने प्रिपेयर होके जाना। तो अगर आप उसके बाद बात करते हैं एविएशन में जो लोग ऑलरेडी वर्किंग थे पर वो इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो प्लीज अपने एईपी की सरेंडर कॉपी लेके जाना। और अगर आप एक्सपीरियंस है किसी और फील्ड में या एविएशन में, तो अपना सैलरी स्लिप और जो भी आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स थे,
कॉल लेटर और रेजिग्नेशन लेटर, सब जो भी आपके पास है अपना प्रूफ, आप वो सब लेके जाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लास्ट राउंड होता है। बट अगर वहां पे आप नहीं कर पाए तो फिर आपको पता है, अगर आप सामने से कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पीछे से तो वो फिर आप पे ध्यान देंगे ही नहीं। तो कोशिश ये करना कि आप उसी दिन अपना वेरिफिकेशन करा के वापस आ जाएं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। इसके बिना आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब राउंड्स की। तो जब आप ग्राउंड स्टाफ में जाते हैं, वहाँ बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं, और 3 राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे अगर मैंने ऑनलाइन असेसमेंट पास कर लिया है तो क्या मेरे को जीडी राउंड देना पड़ेगा। तो देखो, जीडी राउंड जो होता है वो डिपेंड करता है क्राउड पे। अगर आप इंटरव्यू जिस दिन देने आए हैं उस दिन क्राउड ज्यादा है तो ऑब्वियसली जीडी राउंड होगा, क्योंकि जीडी राउंड एक ऐसा राउंड होता है जो फर्स्ट राउंड होता है और उसमें 90% पब्लिक बाहर हो जाती है। मतलब वो एक ऐसा राउंड है जिसके अंदर आप क्या हैं आप वो दर्शाते हैं, और अगर वो आप नहीं दिखा पाए, आप नहीं बोल पाए उस राउंड में, तो आपको ऑन द स्पॉट बाहर कर दिया जाएगा। नो मैटर आप पर्सनल राउंड में कितना अच्छा बोलने वाले थे, क्या करने वाले थे, वो सब मैटर ही नहीं करेगा फिर। तो प्लीज जीडी राउंड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जीडी राउंड के क्वेश्चंस जो थे वो मैंने दे रखी है, वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, तो वो देख लेना। मैं यहाँ पे वो भी पेस्ट कर दूंगी तो आपको इजी हो जाएगा वीडियो ढूंढने में। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड होने वाला है जीडी राउंड। तो जीडी राउंड आप जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स देंगे। वीडियो देख के जाना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं ज्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है। तो ठीक है, जीडी राउंड के लिए आप जाना, और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है वो करके नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप पास हो जाते हैं जीडी राउंड में तो आपको भेजा जाता है पर्सनल राउंड में। तो जो पर्सनल राउंड है उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपसे 2 एचआरस, 2 या 3 या 1, जो भी उनके डिपेंड करता है, जितने एचआरस अवेलेबल होंगे वो सब आपसे इंटरव्यू लेंगे आपके बारे में। मतलब आपके रिज्यूम से क्वेश्चंस लेंगे, आपको ऐसी रैंडमली इंडिगो के बारे में कुछ पूछ लेंगे। वो भी वीडियो मैंने बनाई है पर्सनल राउंड के ऊपर, वो भी आप देख लेना जाके, और उससे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने रिज्यूम से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि रिज्यूम के अंदर जो क्वेश्चंस वो खुद बनाते जाते हैं। मतलब आप रिज्यूम में से कुछ भी आपसे पूछ लेंगे, और आपको अगर उसके बारे में नहीं पता होगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपना रिज्यूम अच्छे से देख लेना, कुछ ज्यादा उसमें भरना मत, नॉर्मल रिज्यूम लेके जाना। और जो भी है वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, 1 बाय 1 आप सबके जवाब देना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने जीडी राउंड क्लियर कर लिया, आपने पर्सनल इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अब लास्ट राउंड होगा जो कि होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने वेबसाइट पे रजिस्टर किया है या नहीं। तो वेबसाइट पे कई बार पता है क्या होता है कि हम रजिस्टर करते हैं, नहीं होता है, क्राउड ज्यादा होता है, सब लोग एक ही दिन कर रहे होते हैं, तो एक ट्रैफिक आ जाता है, मतलब वेबसाइट ट्रैफिक हो जाता है। तो कई बार आपकी वो वेबसाइट वर्क नहीं करेगी अगर आप उसी दिन रजिस्टर कर रहे हैं तो आप चाहे कैबिन क्रू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जा रहे हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन घर से करके जाना। मतलब इंडिगो वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन आप पहले से कर लेना, ताकि ऑन द स्पॉट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है, कई बार कुछ भी हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है एकदम से। तो चीजें सॉर्ट आउट करके अपने घर से निकलना। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, आप रजिस्टर्ड ऑलरेडी होगे, तो आपका सिर्फ बचेगा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड चेक होगा, आपका पैन कार्ड चेक होगा, आपकी मार्कशीट चेक होंगी। ठीक है, उसके बाद आपका फोटो मांगा जाएगा। उसके बाद आपका, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपका जो भी लेटर वगैरह है, और अगर आप एविएशन से है तो आपका एपी सरेंडर कॉपी मांगी जाएगी। ये सब मांगने के बाद वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब अगर ये सारी चीजें 3 राउंड यहाँ तक ओके हो गए, इट मीन्स यू आर रेडी टू गो। बट उसके बाद भी काफी चीजें होती है, वो मैं भी आगे बताने वाली हूँ। जस्ट वॉच टिल दी एंड, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि एक्चुअल में चीजें होती क्या है। कई बार ऐसा होता है वीडियो देख रहे हैं, पर वीडियो के बाद आप मुझसे सेम क्वेश्चन करते हैं, तो प्लीज आप एक्टिवली वीडियो देखिए कि मैं आपको बता क्या रही हूँ। तो उसके बाद ये होता है, 3 राउंड क्लियर हो गए हैं तो आपको वेन्यू को
छोड़ के जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपके 3 डाउट क्लियर हो गए हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको 1 वीक के अंदर मेल आएगा फॉर द मेडिकल, और मेडिकल के लिए आपको जो भी अलॉट किया जाएगा, हॉस्पिटल या जो भी जगह वो अलॉट करेंगे, चाहे वो इंडिगो का भी हो सकता है, चाहे वो किसी और थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, तो वो अलॉट करेंगे आपको, और आपको वहां जाके अपना मेडिकल देना है। मेडिकल में क्या होना है, बहुत छोटी सी चीज होती है, एक हियरिंग पावर चेक करते हैं, आई साइट चेक करते हैं फॉर द ग्राउंड स्टाफ। तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, बस आपकी आई साइट और हियरिंग पावर क्या है वो चेक करेंगे। और उसके बाद अगर आपको चश्मा है तो आप बता सकते हैं कि आपको चश्मा लगा हुआ है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ग्राउंड स्टाफ में चश्मा चलता है। तो यहाँ पे हाइट वेट का कोई मैटर नहीं है कि आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, ग्राउंड स्टाफ में ये सब चलता है, उसकी टेंशन मत लेना। तो आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के अंदर आपकी ये 2 चीजें चेक की जाएंगी। उसके बाद मेडिकल में आप पास हो जाते हैं अगर, तो आपको देखो 90% लोग पास हो जाते, 90% भी नहीं, 99% लोग पास हो जाते, 1% एक्सेप्शन होते हैं कि नहीं होगा, बट मेडिकल तो सभी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मेडिकल बहुत छोटी सी चीज है। तो आपका मेडिकल अगर क्लियर हो गया, उसके बाद आपके पास एक मेल आएगा फॉर द इंडक्शन डे। इंडक्शन डे बेसिकली होता है, आप जब इंटरव्यू देने के बाद, पास होने के बाद, सारी चीजें करने के बाद इंडिगो में पहले दिन जाने वाले हैं, इंडिगो की बिल्डिंग के अंदर। तो वहां पे आपको जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वर्क करना पड़ेगा दोबारा से, और आपको उसमें बहुत सारे साइन करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इंडक्शन डे के लिए ना एक अलग से मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इतनी चीजें होती हैं। तो अगर आपको सुनना है, आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इंडक्शन डे पे भी एक वीडियो बना दूंगी। सच में बहुत अच्छा दिन होता है इंडक्शन डे। अगर आप एविएशन में जाना चाहते हैं ना, तो वो दिन आपके लिए बेस्ट दिन होने वाला है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है जब हम वो एनवायरमेंट, वो चीजें फील करते हैं, वो एयरक्राफ्ट देखते हैं, 10 चीजें होती है, मतलब अंदर से ना इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कुछ इंडक्शन डे की ना अपनी पिक्चर्स लगाऊंगी, आप देखना कि कितनी अच्छी है वो एनवायरमेंट, कितना अच्छा है वहाँ का। तो यस, इंडक्शन डे हो गया। और इंडक्शन डे मोस्टली वो सैटरडे संडे रखते हैं, क्योंकि मंडे से फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये था पूरा प्रोसेस। अगर आप इंटरव्यू देकर पास होकर, उसके बाद इंडक्शन डे में जाकर सब कुछ करने के बाद आपको एक बैच अलॉट होता है कि ये आपका आज से बैच है और ये आपके बैच मेट्स हैं। उनके साथ आपकी जर्नी स्टार्ट होती है इंडिगो की, और उसके अंदर आपको बहुत चीजें सिखाई जाती हैं, और आपको लाइफ चेंजिंग चीजें सीखने का मौका मिलता है। लिटरली बहुत अच्छा है। आप मुझे बताना, अगर आपको सुनना है तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, तो आपको पता चलेगा कि आप जहाँ जाने वाले हैं वो जगह कैसी है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है जानने के लिए। तो आप जान सकते हैं, अगर आपको जानना है तो मैं कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी वीडियो। देन बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसे मैंने देखा कि लोगों के अंदर अभी भी बहुत कंफ्यूजन है कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप इंटरव्यू दे देते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट हो जाता है, आपका शॉर्टलिस्ट भी शो करता है, बट उसके बावजूद आपको मेल नहीं आता। तो ये बहुत तरीके की चीजें होती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। उसको मैं नहीं बोल सकती कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। हो सकता है वो आपको शॉर्टलिस्ट ऑनलाइन कर चुके हैं, बट आपको वो ऑफलाइन के लिए नहीं बुलाना चाहते होंगे। तो मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि आप ना, अभी अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो एक और बनाई है, जिसमें कैबिन क्रू का मैंने वीडियो डाला है, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि अभी वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द कैबिन क्रू। सेम सेम विद ग्राउंड स्टाफ। मोस्ट प्रोबेबली मैं विश कर रही हूँ कि ग्राउंड स्टाफ का भी वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो आप प्लीज अपना अपना जो भी क्वेश्चंस, डाउट्स सब पूछ लो, क्लियर कर लो, सारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि अगर कैबिन क्रू के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, इट मीन्स ग्राउंड स्टाफ का भी स्टार्ट होने वाला है वॉक इन इंटरव्यू। तो वॉक इन इंटरव्यू में क्या करते हैं, आपको जाके डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, आपको कोई मेल नहीं दिखाना, कुछ नहीं करना, सीधा इंटरव्यू देना है। तो ये आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। मैं आपको जैसी आएगा सबसे पहले अपडेट मैं दूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसी वॉक इन इंटरव्यू आए मैं आपको अपडेट दे दूं, और आप जाके सीधा वॉक इन इंटरव्यू दे सको। ठीक है। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, आप ऑनलाइन असेसमेंट दो,
ऑनलाइन असिस्टेंट में आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपको मेल आता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए आप मेरे कमेंट चेक करेंगे तो उसमें पता चलेगा काफी लोगों को मेल आया है और वो इंटरव्यू देके भी आए हैं। इट मीन्स मेल तो आ रहे हैं। बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप दोबारा एक बार देख के देखो, और जिस दिन वॉक इन इंटरव्यू होगा आप डायरेक्ट चले जाना, आपकी सिटी में, आपके नियर सिटी में जहां भी होगा डायरेक्ट चले जाना, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अभी आप प्लीज इतना घबराओ मत। शॉर्टलिस्ट हो गए हो, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वॉक इन इंटरव्यू में चले जाना, वहां सब चलता है। वहां पे जिनका मेल आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो है नहीं है, सब मतलब लिटरली सब चलता है वहां पे। और वहां पे आपके ज्यादा चांसेस रहते हैं सिलेक्ट होने के, क्योंकि लिटरली वॉक इन इंटरव्यू में इतना रश आता है ना कि उनको यूं ही छाट देते हैं, किसी ग्रूमिंग देख के उनको छाट देते हैं कि ग्रूमिंग अच्छी नहीं है, निकाल दो। तो जो जो चीजें मैंने बताई, अगर आप वो कर लो ना वॉक इन इंटरव्यू, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे इंटरव्यू, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो जैसे ही आएंगे सबसे पहले अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और कोई क्वेश्चन है तो अभी कमेंट में बता दो। उसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि उनका इंटरव्यू वॉक इन सॉरी उनका शॉर्टलिस्ट हुआ, उनको इंटरव्यू देना है और उन्होंने दे दिया है, और अब आगे का प्रोसेस क्या है। तो आगे का प्रोसेस ये है कि आपको ऑफलाइन में बुलाया जाएगा, आप जाके वहाँ इंटरव्यू देना, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो प्लीज हमारे साथ शेयर करना। एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि हमने इंटरव्यू दे दिया है बट वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो हम क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली यू कैन। एंड अगर आप उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो वॉक इन इंटरव्यू में विदाउट एनी थिंकिंग जा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी कवर किए, इसके बाद के क्वेश्चंस मुझे याद नहीं आ रहे हैं, और अगर और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगी। आप प्लीज इसको देख लेना एक बार कि आपने जो जो क्वेश्चंस किए हैं वो मेरी वीडियो के अंदर आपको सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं। अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन अगेन कीजिए इन कमेंट बॉक्स, तो मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगी। और अगर कोई और क्वेरी है जो आपको जाननी है, जो मुझसे छूट गई है, जो आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज पूछिए। अगर आप कैबिन क्रू से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो मैं वो भी बनाती हूँ, बट वो मैं थोड़ा कम बनाती हूँ अभी, मैं उसके लिए भी आगे बनाऊंगी नो डाउट। बट अगर आपको कैबिन क्रू रिलेटेड कंटेंट देखना है तो मेरी सिस्टर का चैनल मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूंगी, और यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी फोटो लगा दूंगी, तो आप जाके उसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कैबिन क्रू रिलेटेड कंटेंट डालती है, तो वो कैबिन क्रूज के लिए और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप वो भी देख लेना एक बार। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मैंने आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट डाउन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ एवरी वीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।